ओके। कल के लिए तो देखो हमने डाल वो डिस्कस किए थे, क्या बोलते हैं, आईपी सेक। ठीक है। हाँ, फेज वन का डिस्कस किया था। फेज वन फेज टू पूरा आईपी सेक हमने डिस्कस किए थे। नहीं, तो सिर्फ फेज वन का। फेज टू भी किए थे ना। नहीं, वो सिर्फ ये फेज टू में सिर्फ ये बोला था आपने, इंक्रिप्शन हाँ और क्या बस बोलते हैं। डेटा की ही एन्क्रिप्शन। चलो मैं दोबारा बोल देता हूँ, ठीक है ना, कोई नहीं। एक थोड़ा सा उसको ना रिकेप कर लेते हैं पूरा फेज वन से लेके। नहीं, सिर्फ फेज वन का तो मालूम है मेरे को, फेज टू हाँ का मैं। फेज फेज टू में क्या होती है कि देखो, फेज टू में जस्ट ए मिनट। देखो फेज टू में कुछ नहीं, आपकी जो सेशन की वगैरह जो एक्सचेंज हो गया, ठीक है, वो फेज वन में हुआ। सही है। जो हाँ, जो फेज टू के लिए हम करेंगे ना भाई, फेज टू के लिए, तो फेज टू की टनल में आपकी कौन सा जाएगा, डेटा जाएगा। सही है। डेटा के लिए देखो की तो ऑलरेडी चला गया फेज वन में, बट हाँ डेटा हाँ, के लिए जो जाएगा, डेटा के लिए भी तो मुझे एनक्रिप्शन चाहिए ना। सही है। एंड मुझे हैशिंग टेक्नोलॉजी चाहिए। हाँ बस। हैशिंग हाँ, क्या मैं। होती है कि हैशिंग, डेटा तो एनक्रिप्ट कर लोगे आप, बट वो भी हो सकता है ना बीच में आपकी डेटा के बीच और कोई डेटा छोड़ देगा। हाँ, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, उसको हैशिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है। हैशिंग टेक्नोलॉजी क्या हो गया, आपके डेटा को कोई टेम्पर जैसे नहीं करेगा। एम डी नो वन। फाइव और साफ। हाँ राइट। MD5 कर सकते हो, सा कर सकते हो। एनक्रिप्शन सही। में डेस 3 डेज AES। ठीक है। ये हाँ। अभी इसके लिए जो प्रोटोकॉल आपकी कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा, याद है कल जो मैंने बताया था, एक तो फेज वन के लिए आपकी कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो गया, फेज वन के लिए आपकी प्रोटोकॉल यूज हो गया, याद है क्या प्रोटोकॉल। इसका हम्म। इसका है आईजे, ना। यस यस यस। आईजेकम्प और आपकी IKEB उसको बोलते हैं, ठीक है। जो फेज टू के लिए आपकी प्रोटोकॉल यूज हो गया, उसका कुछ याद है आपको। फेज टू के लिए भूल गया मैं, क्या क्या ESP होगा। यूज होता है, ठीक है। ईएसपी। हाँ। ओके। तो उसमें क्या होती है, IP प्रोटोकॉल 50 होती है वो। ठीक है, वो मेरा ओके। नोट्स में भी मैं आपको दूंगा, वो थोड़ा आपको चाहिए, ठीक है। हाँ, सही सही। तो यही होती है वो एक्सचेंज। एंड DP की को आपको बताया था कि लो होती है, मीडियम होती, सॉरी लो हाँ हाँ होती है। हाँ, वो नहीं, वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वो वो मालूम है। वो हो गया बस, वही फेज टू में आपकी जो डेटा जाएगा, डेटा के एनक्रिप्शन होगा, हैशिंग होगा, दो दो टनल में जाएंगे वो। ठीक है। ओके बट ओके। इसको हम कैसे डालेंगे, कॉन्फ़िगरेशन इसका थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट तो नहीं है, बट थोड़ा सा याद रखने वाली चीज है। ठीक है। ओके ओके। अब मैं GRE करूंगा, आप मुझे GRE में हेल्प कर दोगे। सही है। ठीक है। GRE में मुझे आप थोड़ा हेल्प कर देना, ठीक है। जैसे GRE करेंगे, मैं क्या करूंगा, GRE के ऊपर आपको मैं IP सेक डालूंगा। ठीक है। एंड उसके ओके। बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। ठीक है। सही है। लेट मी स्टार्ट दिस वन। ये कुछ नहीं, ये हो जाएगा आपकी GRE, नो IP से कवर GRE, ठीक है ना। ओके। जितना हो पाएगा आज उतना करेंगे, फिर कल मैं उसको करूंगा, फिर आपको खुद सही को कुछ टेस्ट दूंगा मैं। सही। जितना तक हो गया आपको पूरा, मतलब समझ में आ गया ना चीजें सारा। हाँ, यहाँ तक तो समझ आ रहा है। ठीक है। अब इतना डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट जो है IP सेक वाला है, क्योंकि ओके। DMVPN तो वही सेम चीज करेंगे, जस्ट MRTF। हाँ अब थोड़ा सा देखो। इसमें अभी हब सब हटा दिया ना। अभी कुछ नहीं है आपका, ये तो नया ओके डायग्राम है बिल्कुल। ओके। ओनली IP कॉन्फ़िगर्ड है। एंड जो डिफॉल्ट रूट वाला, जो पहला दिन जिस डायग्राम में हमने किए थे, सर नहीं, वो तो ISP है। ठीक है। ठीक है। पहले GRE करेंगे, इजी है। सही।
डायग्राम आपके पास है ना? हाँ मेरे पास है। ठीक है, रुको 1 मिनट यार, मैं ना मेरा मोबाइल को चार्ज में लगा देता हूँ, सुबह से चार्ज नहीं है। ठीक है, अब करते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन। मुझे जीआरई जीआरई में आप हेल्प करो, मैं आईपी चेक करूंगा। ठीक है। सही। हाँ, पहले क्या करना होगा? और जेआरई में आईपी एड्रेस इंटरफेस टनल क्रिएट करेंगे। टनल राइट, इंटरफेस। राइट। सपोज 1 आईडी दिया, ठीक है ना? टनल सोर्स, टनल सोर्स और टनल इंटरफेस डेस्टिनेशन। ले लेता हूँ, ठीक है। एफ है 0/0। टनल ओके। डेस्टिनेशन, आईपी एड्रेस डेस्टिनेशन। और टनल डेस्टिनेशन R5 R1 से R5 192.1.35.5। 34.4 एंड आईपी एड्रेस, टनल का आईपी एड्रेस सही है। 192.168.1, मतलब 255.255.255.0 एक साथ में EIGRP भी कर देता हूँ, ठीक है ना? ओके। राउटर EIGRP1। यार इसमें क्या क्या है? सो IP ब्रीफ 10.11.190.168.1.0, ठीक है। नो ऑटो, ठीक है। नेटवर्क आपका हो गया 192.168.1.0। नेटवर्क क्या हो गया? 192.1 डॉट, नो, 10.0.0। उसके बाद 11.0.0, यही है ना? सही है। एंड R5 का थोड़ा सा चेंजेस होगा। R5 का थोड़ा सा चेंजेस होगा। ये एक क्या बात हो पूछना मैं, जाएगा? एक बात पूछना मैं बात भूल जाऊंगा। बताइए। सो सो स्टैटिक राउट में है ना, स्टैटिक राउट में हम्म। सपोज इस तरीके पहले डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन का एड्रेस और सबनेट मास्क, उसके बाद स्टैटिक रूट में उसका जो आईपी एड्रेस है, दूसरे जिधर जाने का आईपी एड्रेस, उसका नेक्स्ट हॉप का आईपी एड्रेस वो देता है ना। नेटवर्क, ठीक है। हम्म। सबनेट मास्क, हाँ सबनेट मास्क इसी नेटवर्क का, ठीक है। हाँ हाँ। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट हॉप, ये होती है नेक्स्ट सेंटर। हॉप के जगह है ना हम्म। टनल इंटरफेस 1 और टनल इंटरफेस 2, ऐसा कुछ सिस्टम होता है। नहीं, वो अलग सी होती है, आप उसमें ना एग्जिट इंटरफेस भी डाल सकते हो। सेम चीज होती है। अच्छा, एग्जिट इंटरफेस तो डाल सकता है वो, हाँ। नेक्स्ट हॉप के आईपी एड्रेस की जगह अपना हम्म। खुद हाँ। एग्जिट इंटरफेस डाल सकता है। हाँ। लेकिन उसमें टनल टनल 1 टनल 2 ऐसा कुछ टनल का इंटरफेस भी डाल सकता है, नहीं डाल सकता है। ना ना, टनल वन ऐसे यहाँ पे कैसे डालोगे? यहाँ पे नहीं डाल सकते हो ना। अच्छा, क्योंकि ऐसा आपको कुछ तो ऐसा नहीं होता है। पहले तो आपको आईपी रूट ये करना पड़ेगा ना, टनल तो बात की बात है। पहले तो अच्छा आपकी अच्छा। रीचेबिलिटी बनेगी, तब तो आएगी टनल की बात। बिना ओके रीचेबिलिटी में कैसा होगा मेरा? ओके, छोड़ दो, बंद कर दो, मैं ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था ना इसमें। ना, कोई कंफ्यूज, वो इजी है, ठीक है ना? अभी देखो, ये R5 थोड़ा सा आईपी की चेंजेस होगा। डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा भाई मेरा? 1 डॉट, यही हो जाएगा ना? 13.1 है ना? एक बार देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, ओके हाँ। ये 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 हो जाएगा, सॉरी, और नहीं ये नहीं सही नहीं, है। ये 50 हो जाएगा, ये 51 हो जाएगा। मैं देख लेता हूँ फिर भी। 5 का डेस्टिनेशन 1 होता है ना, 2 होता है क्या? नहीं, इसका आईपी एड्रेस, ओह इसका तो 35.5, इसका R1 का 30, नहीं ये देखो ना, टनल डेस्टिनेशन मतलब क्या है? आर पब्लिक फाइव आईपी है। से डेस्टिनेशन R1, तो R1 का पब्लिक आईपी क्या है? 192.113.1 है। 13.1 सही हो गया। हाँ। हाँ, अभी 50 बस में अच्छा आर, अच्छा, वो आईपी ठीक है, सही है सही है सही है, मैं दूसरा हाँ समझ। कोई नहीं।
मैं इसका थोड़ा एक बार ना लुक बैक देख लेता हूँ यार, ये क्या है, 5051 तो है। हाँ ठीक है। तो इट्स ओवर। मेरा अभी जीआरई चल जानी चाहिए। चलिए। R1। इस लैब को जितना हो जाएगा मैं सेव करके रखूंगा। ठीक है। ताकि कल में दोबारा नहीं करना होगा, वहीं से शुरू करेंगे। R5। ठीक है। अब अगर सब कुछ सही है, मेरा टनल चल जानी चाहिए। टनल अप आ गया। हाँ, एडजेसेंट से भी अप आ गया। EIGRP में भी मेरा आ गया। चलिए। ठीक है। पिंग हो जानी चाहिए। ठीक है। ठीक है। चलिए। अब अगर आपको एक चीज याद होगा, चलो पैकेट कैप्चर करते हैं। ठीक है। स्टेप कर रहा हूं कैप्चरिंग का। अब देखो, सोर्स आईपी क्या हो गया, 192.168.1.1। हम्म, डेस्टिनेशन भाई क्या हो गया, ये मल्टीकास्ट है ना इसमें मल्टीकास्ट ये। एड्रेस हो गया। ये जीआरपी चला रहा हूं मैंने। ठीक है। सही है। एंड इसका ये क्या, देखो मैं पैकेट ओपन करता हूँ, रुको पैकेट ओपन करते हैं। ये कितना साइज है, ये अभी ये चीज की आएगा कॉन्सेप्ट अभी। अब आपको सारा चीज अभी याद रखना होगा। जैसे मैं नॉर्मल इरेजर भी डाल रहा हूं, मुझे एक चीज बताओ, ये कितना साइज है। 98 बाइट। 98 बाइट की पैकेट है। ठीक है। ये आपकी हो गया 98 बिट बाइट। वन जैसे, सेकेंड। वन हाँ जी, सेकेंड। हाँ कोई नहीं। ओके। ठीक है। ये 98 बाइट की हो गया। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, 98 बाइट का तो ये हो गया। नॉर्मल जीआरई क्या, जैसे मैं जीआरई के ऊपर आईपी सेक डालूंगा तब क्या साइज होगा तब देखेंगे। एंड दैट थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है। अभी 98 बाइट का ये हो गया। अब मैं अगर इसका बात करूंगा, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल की एड्रेस हो गया, ये सोर्स क्या हो गया, डेस्टिनेशन क्या हो गया, ये पब्लिक आईपी हो गया R1 to R5। सही है। ये सब नो। सही है। एंड जो इंटरनल प्रोटोकॉल मींस मेरा इंटरनल जो हो गया, इसके ऊपर मैं आईजीआर ईआईजीआरपी डाल रहा हूं। तो सोर्स टू ओके। डेस्टिनेशन मेरा क्या हो गया, ईआईजीआरपी की मल्टीकास्ट पाथ वो फॉलो कर रहा है, 224.0.0.10। ठीक है। सही है। अब देखो यहाँ पे मेरा कंसर्न ये चीज और है कि इसके ऊपर ध्यान दो। ये इसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको भी पता है ईआईजीआरपी का हेलो पैकेट जो है 5 सेकंड्स की होती है। सही है। अब देखो यहाँ पे ईआईजीआरपी 12.4 मीन्स ये मेरा iOS है, सही है। सॉफ्टवेयर वर्जन। ये हाँ। क्लीनली दिख रहा है। और मैंने ऑटोनोमस सिस्टम नंबर क्या डाला था, 1। वन। अगर आपको पता है, राइट ट्राई ईआईजीआरपी 1 किया था मैंने। सही है। हाँ। ठीक है। तो ये सब चीज ना अपनली दिख रहा है। सही है। दिस इज द प्रॉब्लम इन जीआरई। इसीलिए मैं किसको कंसेप्ट मतलब उसमें लाया, पिक्चर में लाया, आईपी सेक का। अब करेंगे आईपी सेक। ये रियल सिनेरियो में व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं ऐसा रियल में। रियल में वर्षक होती है, बट क्लाइंट की कंप्यूटर में आपकी सिस्टम में वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, ये मेरा फ्री वाला वर्जन है। उनके पास अच्छा। और भी चीज मतलब सारे यहाँ पे जैसे मैं सिर्फ पैकेट कैप्चर कर पा रहा हूँ ना, मल्टीपल हाँ। चीज की वहां पे फैसिलिटी होती है, बट ओके। ऑलमोस्ट सेम होती है। बट आप ऐसे खुद यूज नहीं कर सकते, उनके पास इंस्टॉल्ड है। अच्छा। अरे, नहीं रियल में मैं जीएनएस 3 कैसे मेरा, करने। जीएनएस 3 मेरा यहाँ हट तो गया। क्लिक करके उफ, यार जीएनएस 3 ही पूरा हट गया गलती से। क्या हो गया। जीएनएस 3 उस लैब को मैंने रिमूव कर दिया गलती से।
चलो कोई नहीं, दोबारा मैं डाल देता हूँ, ठीक है ना, कॉन्फ़िगरेशन। मैं गलती से रिमूव कर दिया उसको। और सेव भी नहीं था ना। सही। कोई नहीं, इतना कन्फ्यूजन है, नोटपैड में तो है, इमीडिएटली हो जाएगा। नहीं, जीआरई मैंने क्या पूछ रहा था, वारसैक हम्म। रियल में कैसे करेंगे, मैं ये सोच रहा हूँ। रियल में वो आपको सब लोग का कंप्यूटर में तो डाल देता है, सब कुछ जो चाहिए डाल देता है, लेकिन हम लोग कैसे यूज करेंगे वारसैक, उधर तो पिक्चर नहीं दिखता है। नहीं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हो? नहीं, वारसार्क है जो हाँ हाँ कैप्चर टूल, हाँ हाँ हाँ। रियल सिनेरियो में कैसे डालता है, बोले कैसे यूज करता है। आपको, हाँ देखो, आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी डाल के, ठीक है। अच्छा। वो आपको अच्छा। बताएगा सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी, फिर जैसे जैसे मेरा पैकेट जा रहा है ना, एग्जैक्टली ऐसे ही पैकेट जाएगा, आपको सोर्स एंड डेस्टिनेशन की आईपी डालनी होगी, ठीक है। अच्छा। उसके अच्छा। बाद वो अच्छा। एरर भेजेगा आप। ओके ओके। config- मुझे तो सोर्स बार तो पैकेट, ऐसा होता हाँ है। पैकेट कैप्चरिंग इज मैंडेटरी। ओके। क्योंकि रियल एनवायरनमेंट में अगर छोटी सी एनवायरनमेंट है तो आप तो वहीं पकड़ लोगे कि क्या इशू है। बट जैसे बहुत बड़ी एनवायरनमेंट है, आपके पास कुछ है नहीं, कैसे चेक करोगे? यही तो एक ही चीज बच गया, इसके थ्रू ही जो देखोगे। सपोज आप यूएस में बैठे हो, इंडिया में इसका कुछ सर्वर आप पिंग करने के लिए ट्राई कर रहे हो, नहीं हो रहा है, तो आप कैसे करोगे? इन हाउस आपकी सारा चीज है तो आप वहीं पे ट्रबल शूट कर दोगे सीधा। बट जैसे नहीं है तो आपको तो पैकेट कैप्चरिंग जरूरत पड़ेगी ना। सो आईपी रूट ये पे आ गया, हाँ। हाँ ठीक है। अब देखो, इतना तक मैंने किया था। मैं एक बार इसको ना राइट कर लेता हूँ, पता नहीं फिर कब वो हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं हम, जो एक्चुअली हमारा काम है। आईपी सेट है। ओके। टू, काम क्या है इसका? ठीक है। लाइन को समझना अभी, ये आपको टाइम लगेगा याद रखने के लिए, ठीक है, प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा, बट याद रखो। पहला फेज, मैं फेज वन में काम करूंगा अभी, ठीक है। ओके। आर वन में फेज वन के साथ काम करूंगा। पहला फेज क्या होती है? पूरा लिख रहा हूं मैं, ये नोट्स आपके साथ शेयर करूंगा। ओके। आइज काम, यही तो काम होती है ना। सही। हाँ। अभी आपको क्या करना होगा? पहला जो चीज है, आपको आइजैकम्प एनेबल करनी होगी। क्रिप्टो आइजैकम्प पॉलिसी। देखो, ये पॉलिसी आप कुछ भी नंबर एक दे सकते हो, ठीक है, मल्टीपल नंबर है, आप कुछ भी नंबर दे सकते हो यहाँ पे। ये पॉलिसी नंबर जो होगी ना, सपोज आप इस राउटर में मल्टीपल पॉलिसी क्रिएट किए हो, ठीक है। अच्छा। एक पॉलिसी के नंबर में अगेंस्ट आपने मल्टीपल पॉलिसी क्रिएट किया, मल्टीपल प्री शेयर की, एनक्रिप्शन हैशिंग टेक्नोलॉजी सारा क्रिएट किया हो। प्रिफरेंस किसको मिलेगा वो पूछते हैं इंटरव्यू में, प्रिफरेंस किसको मिलेगा? द लोएस्ट आईडी विल बी गेटिंग प्रिफरेंस, ओके। ठीक है। ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन मैंने टेक्नोलॉजी क्या बोला था, प्री शेयर की, रिसेट किया, हाँ। ठीक है। उसके बाद एनक्रिप्शन, 3 डैश, एलियास। ठीक है। एलियास। एलियास। हैशिंग टेक्नोलॉजी, एम्पलीफायर। अच्छा। इसके बाद मुझे एनेबल करना होगा डीपी हेलमेन, दैट आई नीड टू एनेबल थ्रू द ग्रुप कमांड, ग्रुप टू। दिस इज फॉर द डीपी हेलमेन। ग्रुप टू पर कोई भी नंबर हाँ, डाल सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं अभी, ठीक है। सपोज इतना मैंने किया।
ये जो पहले लिखा ना क्रिप्टो स्कैम पॉलिसी 5, उसका पीछे हाँ, कुछ रीजन है क्या? कुछ पॉलिसी क्रिएट करना है या ऐसे नंबर नेटवर्क आईडी ऐसा दिया है? नेटवर्क आईडी, एक नेटवर्क आईडी इसको नहीं बोलते हैं, इसको पॉलिसी आईडी बोलते हैं। नहीं, इस पॉलिसी के पीछे कुछ क्रिएट करना है, ऐसा कुछ ना एक्सेस यही कंट्रोल? क्रिएट हो गया ना इस पॉलिसी के अगेंस्ट में, अच्छा अच्छा। ये क्रिएट हो गया ना, ये इसी पॉलिसी, अच्छा, इसी आईजेकम पॉलिसी के साथ तो ये टैग हुआ। ओके। ठीक है। अब और एक चीज, अभी अब मैं तो, इसमें हम्म, इसमें पॉलिसी 5 और ग्रुप 2 में सिर्फ एक ही दिया तो नहीं होता है? देखो आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ। वही देने की जरूरत है? हाँ, अब देखो आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ, पे आ जाओ, R1 में कॉन्फ़िग टी, ठीक है, देख रहे हो, ये क्या पे क्या क्या लिखा है पे, प्रायोरिटी ऑफ प्रोटेक्शन स्विच। जो पॉलिसी नंबर यहाँ पे होती है, ये अच्छा, प्रायोरिटी की बेसिस में डिफाइन होता है, जिससे मैंने आपको बोल दिया कि लोअर विल बी गेटिंग प्रीफर्ड। ठीक है। ओके। मल्टीपल पॉलिसी, पॉलिसी के अगेंस्ट आप ये सारा चीज क्रिएट कर रहे हो। ठीक है। तो लोएस्ट विल बी द प्रीफर, बट यहाँ पे मेरा मल्टीपल पॉलिसी नहीं है, वन पॉलिसी है। ओके। ठीक है। अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आएगा। मैंने आपको क्या बोला था, एक प्री शेयर की मुझे क्रिएट करनी है। सही है। डीपीएल मैन ग्रुप टू अपना काम कर रहा है, दैट इज द डीपीएल मैन। ठीक है। वो अपना काम कर रहा है सेशन की के लिए, बट याद है आपको मैं बोला था कि दोनों एंटिटी का मैं, सॉरी, स्टैटिकली आईपी दूंगा, जिसके थ्रू वो मैच करेंगे। ठीक है। अगर हम मैच हो गए तो सेशन की का हमें एक्सचेंज करनी है, याद है। अच्छा, सही है। हम्म। हाँ, उसको कैसे करूंगा, क्रिप्टो, सारा खेल क्रिप्टो का होती है। क्रिप्टो आइजकम्प, क्योंकि पहला फेज में मैं हूं। ठीक है। अब मैं की डालूंगा, एंड सेम की शुड नीड टू बी डिफाइंड ऑन R5। सपोज मैं क्या डाल रहा हूं, सिस्को 123, ये की बिल्कुल मिसमैच मत करना। ओके। एड्रेस, एड्रेस मतलब ADDRESS, एडिटी, सॉरी, ADDRES। ठीक है। ये एड्रेस किसका एड्रेस होगा, R5 की पब्लिक एड्रेस होगा। मींस ऑपोजिट साइड R1, का रेडी। हाँ, R1 से मेरा डेस्टिनेशन जो बनेगा, जैसे आप टनल डेस्टिनेशन डाल रहे थे, तो हाँ डेस्टिनेशन क्या होगा, 192.1.35.5, यही है ना। हाँ। तो ये की, ये वाला मैच करेगा, एंड इसमें भी मुझे सेम की डालना पड़ेगा। दैट टाइम आई नीड टू मेंशन कि डेस्टिनेशन 13.1 होगा। ये ठीक है। पब्लिक आईपी करना पड़ेगा हाँ इंटरनल? पब्लिक, हाँ नहीं नहीं, टनल पब्लिक आईपी। ओके। ठीक है। ओके। दैट्स ऑल अबाउट योर फेज 1। नाउ ओके। आपको क्या करना होगा, 2, दैट विल बी योर फेज 2। मैंने क्या बोला था, फेज 2 के लिए कौन सपोर्ट करता है, एन्क्रिप्शन और ना ना ऐसे। ना, ESP। हाँ। ठीक है। ESP, अब भी क्या करना होगा, ये कमांड पहले मैं लिखूंगा, उसके बाद आप समझ पाओगे, क्योंकि इसका लिंक बाद में होगा। क्रिप्टो IPsec, अभी से बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बट होल्ड ऑन, बिल्कुल नो वरी। क्रिप्टो IPsec ट्रांसफॉर्म सेट में बोलूंगा, ये ट्रांसफॉर्म सेट की काम क्या होती है, टी सेट। अब देखो, ये जो होती है ना क्रिप्टो IPsec ट्रांसफॉर्म सेट टी सेट, इसके अंदर ये जो ट्रांसफॉर्म सेट है, ये मिक्सचर ऑफ आपकी एनक्रिप्शन एंड हैशिंग टेक्नोलॉजी होती है। एंड इस ट्रांसफॉर्म सेट को मैं एक नाम दे दिया। ठीक है। इस नाम को मैं जाके टनल के अंदर कॉल करूंगा, वो भी एक प्रोफाइल के थ्रू कॉल करूंगा। ठीक है। अभी समझो पूरा चीज को। क्रिप्टो ओके। ये फेज 2, व्हाई वी नीड द फेज 2, मींस टनल 2, सेकंड, व्हाई आई नीड द सेकंड टनल, रीजन क्या है मुझे बताओ, सेकंड टनल मुझे क्यों चाहिए। डाटा के लिए मैम। डेटा के लिए चाहिए, डेटा के लिए चाहिए। मैंने डेटा के लिए आपको क्या बोला था, एनक्रिप्शन होती है, हैशिंग टेक्नोलॉजी होती है। सही। इसी ट्रांसफॉर्म सेट के अंदर मैं उसको कॉल करूंगा कि भाई तेरा जो एनक्रिप्शन एंड हैशिंग टेक्नोलॉजी है, एनक्रिप्शन के लिए तो ESP 3 एंड हैशिंग टेक्नोलॉजी के लिए ESP HMAC यूज कर दे। ESP MD5 भी हाँ और भी ओके। है, मैं दिखा रहा हूं आपको, और भी है, और भी है, देख रहे हो। ये T-Shirt 1 की जगह कोई भी नाम डाल सकता है ना? ये ऐसा तो कुछ आप नहीं है कुछ वो? भी डाल दो,
ओके। ABCDEFGH। ओके। ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे क्या डाल दिया, ESP3, ये मेरे को थोड़ा सा, क्योंकि बाकी नहीं तो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन में भी, सपोज ESP3 डाल दिया मैंने फॉर एन एग्जाम्पल। ये जो है ना। एनक्रिप्शन है ये। अब देखो हैशिंग आएगा ESP में। मल्टीपल हैशिंग टेक्नोलॉजी है, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। अच्छा। ठीक है। अब देखो ESP मैंने डाल दिया। अब फिर से और एक चीज, ये इसके अंदर सर आ रहा है, फेस 2 के अंदर सर आ रहा है। ये जो आ रहा है ना, जितना मैं लिख रहा हूं, फेस 2 के अंदर आ रहा है ये सारा चीज। ठीक है। अब मैं इसको 2 नहीं करूंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं इसको नॉर्मली ऐसे लिखने दूंगा। ठीक है। फेस 2। अभी मेरा फेस 2 में अभी मुझे क्या करना होगा, लेट मी राइट कॉन्फ़िगर ये IPsec प्रोफाइल। क्योंकि डायरेक्ट जो ये ट्रांसफॉर्म सेट है ना, टी सेट को, अल्टीमेटली मेरा काम क्या है, टनल के अंदर इसको कॉल करूंगा ना। सही है। नहीं तो वो पहचाना कैसे, टनल के अंदर तो उसको मुझे डिफाइन करनी होगी ना। जितना भी मैंने IPsec बना लिया, GRE टनल के अंदर इसको डालना पड़ेगा मुझे कैसे भी करके। बट मेरा हम्म। प्रॉब्लम ये चीज है ना, डायरेक्ट T-Set 1 जो है ना, मैं इसको डायरेक्टली टनल के अंदर डाल नहीं पाऊंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक प्रोफाइल बनानी होगी। इस प्रोफाइल के अंदर मैं ये ट्रांसफॉर्म सेट को डालूंगा। फिर ये जो ट्रांसफॉर्म सेट है डायरेक्टली मैं कॉल करूंगा उसके अंदर, टनल के अंदर। कॉन्फ़िगर है IPsec प्रोफाइल व्हिच विल, कंफ्यूज हो रहे हो क्या, व्हिच विल लिंक नहीं, द, थोड़ा। हाँ थोड़ा सा अभी, बट जैसे मैं लैब कंप्लीट कर दूंगा ना पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ। ट्रांसफॉर्म सेट, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, टू द टनल इंटरफेस। पहले मुझे पूछा इस लाइन का समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। Configure IPsec profile which will link the transport sheet in the tunnel। क्योंकि मेरा फाइनल तो टनल इंटरफेस का ये डालेंगे, ये जो टनल प्रोफाइल है। इंटरफेस के अंदर डालेंगे, बट प्रॉब्लम ये है IPsec में डायरेक्टली मैं इसको कॉल नहीं कर पाऊंगा टनल्स, टनल के अंदर। एक ओके। प्रोफाइल को मैं कॉल करूंगा। उस प्रोफाइल के अंदर मुझे बतानी पड़ेगी कि तेरा हैशिंग टेक्नोलॉजी वगैरह क्या है। ठीक है। ओके। उसके क्या करना पड़ेगा, क्रिप्टो IPsec एक प्रोफाइल बनानी पड़ेगी मुझे। प्रोफाइल का नाम क्या हो गया मेरा, कुछ भी दे सकते हो, ABCDF। मान लो मैं आई प्रोफ दे दिया, आई प्रोफाइल। अब ओके। इसके अंदर भाई मुझे कॉल करनी पड़ेगी किसको, जो मेरा ट्रांसफॉर्म सेट है, ओके। सेट ट्रांसफॉर्म सेट जस्ट वन। ट्रांसफॉर्म, थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाएगा तो ये होगा T-Set 1। ओके। ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट काम क्या है, ठीक, अब मेरा नेक्स्ट काम क्या हो गया, इस ट्रांसफॉर्म सेट को अभी, अभी समझो, अभी मैंने क्या किया, डेटा के लिए एनक्रिप्शन हैशिंग बना दिया। ठीक है। हाँ हाँ। और जी। उसको मैंने क्या किया, डायरेक्टली मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसको मैं कॉल नहीं कर पाऊंगा ट्रांसफॉर्म सेट को टनल के अंदर, मैं ओके। प्रोफाइल को कॉल करूंगा। ओके। प्रोफाइल मेरा क्या है, iProp। मैं उस हाँ प्रोफाइल हाँ। को बता दिया कि ट्रांसफॉर्म सेट तेरा कौन है, T-Set 1 है। एंड T-Set 1 के अंदर क्या है, एनक्रिप्शन एंड हैशिंग टेक्नोलॉजी है। इस ओके। चीज को मैं डायरेक्टली कॉल कर दूंगा टनल के अंदर। अब देखो, ओके। अप्लाई APPLY, अप्लाई द IPsec प्रोफाइल टू द टनल। This will force all traffic leaving the tunnel to be encrypted using IPsec. Interface tunnel 1, tunnel protection IPsec प्रोफाइल। अब इजी है, आई तरफ।
अब देखो, इस लाइन को एक बार पढ़ लो। For the IPsec profile, the tunnel interface. This would cause traffic leaving the tunnel to be encrypted using the IPsec. आ गया समझ में? मैं सही पहले है। से ही बोल रहा था कि टनल के अंदर मुझे कैसे भी करके इसको डालना पड़ेगा, बट डायरेक्टली आई डोंट हैव द एबिलिटी टू पुट दिस अंडर द टनल। ठीक है, तो सही है व्हाट आई उसको। डिड, मैं एक प्रोफाइल बना दिया। प्रोफाइल के को मैंने बता दिया कि भाई तेरा कौन है, मतलब जो मैकेनिज्म कौन है, टी सेट है। टी सेट कौन है भाई, ट्रांसफॉर्म सेट के अंदर मैं सारा चीज एलाबोरेट किया हूँ। ESP 3 हम्म, डैश तेरा एनक्रिप्शन के लिए है, साथ तेरा हैशिंग टेक्नोलॉजी के लिए है। तो वो इसके बाद मैं टनल को बता दिया कि तू जो टनल तुझे जो प्रोटेक्शन कर रहा है ना, वो आईप्रोप तुझे प्रोटेक्शन कर रहा है। अब वो चेक करेगा भाई आईप्रोप कौन है। ओके, आईप्रोप के अंदर टी सेट है। टी सेट कौन है, टी सेट के ये मेरा जो ट्रांसफॉर्म सेट है टी सेट, ओ ये मेरा एनक्रिप्शन एंड हैशिंग टेक्नोलॉजी हो गया। ओके। पूरा क्लियर हो गया अभी? हाँ दिट सही है। डिफिकल्ट, बट आई थिंक कि समझ में आ गया होगा अभी। सही है यहाँ पे सही है। हाँ, अब कुछ नहीं है, नाउ इसमें इट्स वेरी इजी। मेन तो वही हो गया है, जो जो क्रिप्टो करके जो जितना भी ट्रांसफर सेट करके ESP हाँ 3D हाँ हाँ, ESP सब है। अभी कुछ नहीं है, अब मुझे बस यहाँ पे ये इतना चेंज करना पड़ेगा, बाकी बिल्कुल सेम है। क्लियर? क्लियर। IP एड्रेस पड़ा तो हाँ, किसका। आईपी एड्रेस R5 का वो डालना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं R5 से R1 कर रहा हूँ, तो अभी R1 का एड्रेस डालना पड़ेगा डेस्टिनेशन का। हाँ सही है। ठीक है। अपोजिट का हाँ, उसका अपोजिट का पब्लिक आईपी। पब्लिक IP या इंटरफेस हाँ, ओके अब मैं ये। कॉपी कॉपी करके सीधा डाल रहा हूँ उसको। ठीक है, हाँ, ये कॉपी किया। इसमें टनल टनल के अंदर टनल इंटरफेस के जाके पब्लिक IP देने का। टनल इंटरफेस के जाके पब्लिक आईपी। ये जो अभी जितना भी कमांड है क्रिप्टो आइसक्रीम पॉलिसी नंबर 5, ये किधर राउटर में जाएगा या इंटरफेस में जाएगा ये डायरेक्ट। नहीं, जो अभी कमांड है जितना भी कमांड है फेज 1 फेज 2 का राउटर में जाएगा। राउटर में जाएगा। ओके। हाँ, राउटर में जाएगा ये। किसी को भी इंटरफेस के अंदर नहीं डाल रहा हूं मैं, अच्छा। ये जाएगा सिर्फ आपके टनल इंटरफेस के अंदर। हम्म, ठीक है, R1 config t। आई डिड समथिंग मिस्टेक। ये बोल रहा है कि test1 डज नॉट एग्जिस्ट। इट्स नॉट टेस्ट, आई थिंक मैंने दूसरा कुछ लिया था। स्पेलिंग कुछ गलत तो नहीं हो। हम्म। टी सेट है शायद, टी सेट। ओके, टी सेट लिया था ना, और यहाँ पे मैंने टेस्ट कर दिया इसको। ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, इसको भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से गलत हो गया ना मेरा। ठीक है, कोई नहीं। ठीक है। ये टनल इंटरफेस में जाके सिर्फ एक ये टनल प्रोटेक्शन IP सेट हाँ प्रोफाइल हाँ हाँ बस। हाँ, ठीक। इसका टनल पूरा डाउन ही चला गया। कॉन्फ़िग टी, सो IP एंटी ब्रीथ, टनल रीसेट हो गया पूरा का पूरा। कॉन्फ़िग टी इंटरफेस टनल 1 सेट, ना सेट। ठीक है, ये होती है, ये रियल में भी ये इशू आती है। IPsec के बाद टनल को सट ना सट मानना है। ठीक। अब देखो, टनल अप आ गया है मेरा। देखो, ये अभी हो के आपका क्या हुआ, IPsec हुआ। IPsec हुआ अभी। मुझे सही। आपको पहले तो मेरा काम है राइट करना इसका, इसका भी राइट करना, क्योंकि सेम चीज में मुझे कल करनी है।
क्योंकि आज मैं सारा पैकेट आपको बता दूंगा ना, सारा वो हचपच हो जाएगा, क्योंकि आज ऐसे भी थोड़ा डिफिकल्ट था। अब देखो, पहला चीज क्या है, अभी मेरा राउटिंग मेरा है 5051, ठीक है। सही यहाँ पे भी मेरा राउटिंग टेबल आनी चाहिए, सही। ये सुनना। हाँ, R1 का अगर सही मैं है। पिंग करूंगा यहाँ पे, पिंग आ रहा है। नाउ सही है। लेट्स ट्राई टू डू ए पैकेट कैप्चर। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अब देखो, ये जो सारा चीज इंक्रीज हो गया ना, ये कल मैं डिस्कशन करूंगा, ये बहुत मतलब हचपच हो जाएगा सारा चीज, नहीं तो एक साथ। ओके। अब भी देखो, मैं एक, इसको स्टॉप करो। अभी आपको कुछ दिख रहा है EIGRP का? नहीं पहले जैसे खाली दिख रहा था बिल्कुल, अभी कुछ EIGRP का पैकेट आपको दिख रहा है? नहीं। ये बिल्कुल आपका वो कर दिया, अच्छा। बिल्कुल आपको एनक्रिप्ट करके छोड़ दिया ये, ठीक है। ये सही। आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ये देखो, ESP, क्यों ESP लिखा आ रहा है, एनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड, ये फेज 2 की वजह से आ रहा है। फेज 2 कौन कर रहा है? डाटा को एनक्रिप्ट कर रहा है ना, ESP। तो ये इसीलिए आ रहा है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट में क्या, अभी ना ये एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना मैंने आपको बता दिया ये चीज बहुत जरूरी है कल आपकी मतलब प्रैक्टिस। ओके। इसका प्रैक्टिस नहीं हो करोगे तो क्या होगा, क्योंकि कल मुझे पूरा का पूरा पैकेट के बारे में डिस्कशन करनी है। अब मैं एक चीज दिखा रहा हूं आपको, कल मुझे क्या डिस्कशन करना है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए। सो इंटरफेस टनल 1, यहाँ पे एक मोड दिखाई देगा आपको। देखो, यहाँ पे आपको GRE भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? IPsec भी। मतलब दो चीज मिक्स हो रहा है GRE के ऊपर, जैसे मैं अभी IPsec डाल रहा हूं ना, ये हाँ। सारा चीज मिक्स कर रहा है, इसीलिए इसका पैकेट साइज देखो इतना ज्यादा आ रहा है। ओके। मुझे क्या करना पड़ेगा कि GRE को रिमूव करना पड़ेगा, कि भाई दोनों की पेलोड वो क्या कर रहा है, दोनों की पेलोड लेके जा रहा है ना, GRE की भी और IPsec की भी। तो मैं ऐसे सही। कुछ करूंगा, क्योंकि ये देखो, एनकैप्सुलेशन जब मोड होती है ना, बाय डिफॉल्ट होती है टनल मोड, इसको मैं अच्छा। बनाऊंगा फिर ट्रांसपोर्ट मोड। और ये जो डुअल मुझे दिख रहा है ना, इसको मैं रिमूव करूंगा, ताकि मेरा ओके। पैकेट साइज की कैसे डिक्रीमेंट होगा। ये अभी जो मेरा बन रहा है कि GRE के ऊपर IPsec बन रहा है, इसको मैं नेटिव IPsec कैसे बनाऊंगा, ये सारा कुछ चीज आएगा आपकी IPsec के अंदर, इंक्लूडिंग द पैकेट कैप्चरिंग ऑल द थिंग्स, ठीक है। तो ओके। इस चीज के लिए मैं आपको एक साथ आज नहीं कर रहा हूँ रिजिन, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, वो भी 45 मिनट्स के आसपास है, जो नेक्स्ट जितना बाकी रह गया है यहाँ पे। बट आप हचपच ओके। हो जाओगे सारा चीज। आई सही नीड सही। कि मैं इसको सेव कर रहा हूँ, डेस्कटॉप आपके नाम में से, IPsec, ठीक है। आप ना काइंडली अभी मैं मतलब जस्ट 10 मिनट्स में इसको मैं लोड कर रहा हूँ। आप इस चीज को काइंडली प्रैक्टिस करना आज, नहीं तो कल के क्लास में मतलब पूरा नहीं नहीं। वो हो जाएगा, सही। जो ठीक फेज है। वन में ग्रुप टू लिखा है ना, इसमें आपने बोला था कि ये डेफी हेलमेट इनेबल करने के लिए ग्रुप टू कमांड डालने डाले गए। ओके, मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ ये क्या क्या आता है यहाँ पे, ठीक है। मैं और एक राउटर में दिखा देता हूँ, ताकि उसको मैं राइट नहीं करूंगा, ठीक है। बाकी कमांड तो समझ में आ गया ना सर आपको? हाँ। ये देखो, मैंने आपको कल क्या बोला था, कितने टाइप की होती है? इंक्रिप्शन के। हाँ सही नहीं है। नहीं, डिफी हेलमेन तीन टाइप की, है। लो, मीडियम, हाई। हाँ। 760, सॉरी 768, 1024, 1534, ठीक है। ये होती है किस हिसाब से वो सेशन की को जनरेट करता है। तो मैंने मिड वाला लिया, ये लो होती है, ये मीडियम होती है, ये हाई होती है। मैं मीडियम वाला को लिया ताकि मेरा एनक्रिप्ट डेक्रिप्ट के लिए भी इजी हो। ये अच्छा, ये डिफी, ग्रुप नहीं डाला तो ये काम नहीं कर पाएगा इसमें। नहीं, फिर सेशन की एक्सचेंज नहीं, सेशन की इनिशिएट नहीं होगा ना। अच्छा अच्छा।
ठीक है, तो अच्छा इस कमांड का मतलब ही वही है। ग्रुप टू का मतलब है, ग्रुप मतलब आप डीएच को एक्टिवेट कर रहे हो, बट किस लेवल को एक्टिवेट कर रहे हो वो आपको बतानी पड़ेगी। अच्छा। ठीक है। और दूसरा हाँ ये जो ठीक। पॉलिसी आईएएस की पॉलिसी 5 क्रिएट किया है, और अब नेक्स्ट हाँ, साइड में भी पॉलिसी 5 ही होना चाहिए। निस ना, पॉलिसी इट कैन बी डिफरेंट। ओके, लेकिन ट्रबल शूट करने के लिए थोड़ा आसान नहीं, हो जाएगा। ट्रबल शूट करने के लिए ये आपको सेम ही रखना होगा, नहीं तो मतलब बुरी तरह से फंस जाओगे वहां पे। अच्छा ठीक है। अच्छा। ज्यादातर सही देखो, है। मैं एक चीज बता और रहा फिर हूँ, जैसे रियल और लाइफ में भी आईपीसेक होती है ना, हम बनाते हैं 1 to 1 ही साइट में बनाते हैं। तो इसके लिए इतना पॉलिसी हम क्रिएट नहीं करते, 99% टाइम में आपको एक ही पॉलिसी मिलेगा। ये तो बस किताब के हिसाब से आपको जानना है कि मल्टीपल पॉलिसी होगा क्या होगा, रियल लाइफ में आप एक ही पॉलिसी दिखोगे, मल्टीपल ओके नहीं दिखोगे। ओके। हाँ जी, और कुछ पूछ रहे थे आप? और ग्रुप फेज 2 में जाइए एक बार। फेज फेज टू 2 का। में कमांड में। हाँ जी, बताइए। और फेज 2 में जो क्रिप्टो आईपी से ट्रांसफर सेट बोल के जो पहले डाला है, हाँ, इसी के क्रिप्टो। अंदर दोनों दोनों इंक्रिप्शन और यस, हैशिंग दोनों यस, का यस, प्रोटोकॉल डाल दिया इसमें। यस, ये दिस इज फॉर डेटा। ठीक है, दिस इज फॉर डेटा। ये डेटा की एनक्रिप्शन के लिए यूज कर रहा हूँ। किसको यूज कर रहा हूँ? इसको एनक्रिप्शन के लिए, इसको हैशिंग के लिए। अच्छा, ये अलग हम्म। अलग भी डाल सकता है या एक ही बार डालना पड़ेगा? नहीं, ना 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 ना, एनक्रिप्शन है आपको एक बार डालना पड़ेगा, बट आप कुछ भी टेक्नोलॉजी ले सकते हो। ईएसपी है, ईएसपी ले सकते हो, ईएसपी डैश भी ले सकते हो, ईएसपी थ्री डैश भी ले सकते हो। कुछ भी ले सकते हो, मैं दिखा रहा हूँ नहीं आपको। नहीं हाँ। जैसे क्रिप्टो आईपी से ट्रांसफर सेट टी सेट ईएसपी 3 डीएस बोल के फिर इंटर मार के फिर क्रिप्टो ना ना ट्रांसफर ना ना सेट। ना, एक साथ, एक साथ। अच्छा मैं अच्छा, आपको दिखा रहा हूँ अभी। एक ही बार डालना पड़ेगा दोनों। हाँ, एक साथ। ओके ओके, सही है। दूसरा को वो ऑटोमेटिक ले लेगा। अब अगर आप देखोगे, ठीक है, उस टेक्नोलॉजी को वो, अरे यार, क्रिप्टो आईपी से ट्रांसफर टीएस ईएसपी थ्री डीएस। अब आपको, नहीं, क्या हो गया? ओह, इसके अंदर में आ गया ना। हम्म, आपने तो वहां पे क्या किया, अपना टेक्नोलॉजी डिफाइन ही कर दिया। इसके बाद आपको और एक टेक्नोलॉजी डिफाइन करनी है कि जिसके लिए इसको और डिफाइन करनी है। नहीं तो अच्छा आप अच्छा अच्छा। डायरेक्टली भी दे सकते हो, वो ऑटो ले लेगा उस टाइम। डायरेक्ट किया तो क्या देखा था उसमें, फिर ऑटो लिया, ऑटो लेता था। क्या? डायरेक्ट किया तो क्या उसके मन में जो देखो, आए वही करेगा? वही, हाँ, वो एक्चुअली हमें डिफाइन करनी होती है। ये देखो, मेरा उसके लिए मतलब आपकी क्या होगा, इस ये तो देखो आपकी रियल, सॉरी, लैब एनवायरनमेंट है, यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं आएगा, यहाँ पे हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो डेटा एनक्रिप्शन तो हो गया, हाँ। बट ये वो नहीं हुआ, अच्छा, मैसेज के लिए हैशिंग नहीं नहीं आया। हुआ। मतलब आप अच्छा टेम्पर करोगे, इट विल बी टेम्पर्ड, मुझे पता भी नहीं चलेगा। बस मैं उसको डिनाई मार दूंगा, क्योंकि डेटा ओके। में यहाँ पे तो एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी चल रहा है ना। बट टेम्पर कोई अच्छा, भी मार सकता है। सही है सही है सही है। लेकिन कर सकता है, हाँ, रियल में कर सकता है, लेकिन इट्स हाइपोथेटिकली इट इज पॉसिबल, बट ओके प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। ओके ओके ओके। ठीक है। ठीक है। अब देख लो, और एक बार कमांड देख लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, मतलब ये है कि हाँ ठीक है, प्रैक्टिस के बाद सही हो जाएगा, ये फीलिंग्स आएगा आईपीसेक के साथ, क्योंकि है थोड़ा आईपीसेक कितना। इतना कॉम्प्लिकेट तो नहीं है, थोड़ा याद करना पड़ेगा बस। हाँ, बस ये बस दोनों कॉम्प्लिकेटेड दोनों। नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ा सा, मतलब 2-3 बार बस, उससे ज्यादा भी नहीं। हाँ, बट आप ना, जैसे एक चीज मैं आपको दे रहा हूँ, ये क्लास जैसे खत्म हो जाएगा ना, उसको आप बीच बीच में प्रैक्टिस करना, नहीं तो हाँ, अब भूल जाओगे। सही है सही है सही है। ठीक है, अब जैसे मतलब आज चलो, ट्यूसडे हो गया, आप थोड़ा आज प्रैक्टिस कर लोगे। चलो फ्राइडे को थोड़ा एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, संडे को एक बार कर लोगे, तो फिर आपकी टच में रहेगा, भूलना मत इसको। सही। और क्योंकि, आपने ये जो बनाया है, ये जो कमांड फेज 1 फेज 2 के लिए, हाँ, ये रियलिटी बोला तो इसमें और भी मेथड है या ये सिर्फ यही है फाइनल? नहीं, आईपीसेक में हम यही करते हैं। अच्छा उसके बाद आप जैसे सिक्योरिटी वीपीएन में जाओगे, वो अलग अलग होती है, फ्लेक्स वगैरह होती है।
अच्छा आपकी अच्छा। उसमें और आती है, नेट टी आती है, मतलब जिसे नेट ट्रावर्सल करते हो उसके लिए अलग से आती है फिर। और सिक्योरिटी वीपीएन में आपकी फ्लेक्स आ गया, और जैसे सिस्को एनिकनेट वगैरह आपको याद है, तो सिस्को एनिकनेट वगैरह यूज करते हैं उसके लिए अलग सा, ये वो सिक्योरिटी एस वीपीएन में आती है। बट दिस इज कंप्लीटली अबाउट योर एंटरप्राइज अप टू सीसीआई लेवल वीपीएन। अगर आपको एंटरप्राइज लेवल में काम करनी है, इट इज मोर देन एनफ, मोर देन एनफ। अगर ओके। आपको सिक्योरिटी में मूव करना है, इसके साथ आपको फिर सिक्योरिटी जानना है। अच्छा, सिस्को जो एनी कैट, सिस्को एनी कनेक्ट ग्लोबल प्रोटेक्ट जो भी है वो सीसीआई की लेवल में है। नहीं, सीसीआई नहीं, वो सिक्योरिटी सीसीआई की लेवल में है, सिक्योरिटी। अच्छा अच्छा अच्छा। देखो, हमारा एक दो तरीके से होती है, एंटरप्राइज लेवल होती है एंड आपकी सिक्योरिटी होती है। इधर आप एंटरप्राइज लेवल में मूव करोगे तो आपको राउटिंग जानना है, स्विचिंग जानना है, ये सारा वीपीएन जानना है, ठीक है। एंड ओके। आपको वायरलेस वगैरह जानना है, आपको SD1 जानना है, एसडीए जानना है, ये सारा चीज, डीनैक जानना है जो एसडीए के अंदर आता है। बट अगर अच्छा आप सिक्योरिटी में जाना है, आपको फायरवॉल एक आनी चाहिए, आपको एसवीपीएन मतलब वो एनीकनेक्ट वगैरह, सिस्को एनीकनेक्ट, ग्लोबल प्रोटेक्ट वो आनी चाहिए। उसके साथ आपको क्या बोलते हैं उसको, प्रोक्सी आनी चाहिए, एनी ब्लू कोट ओके। हो गया। उसके बाद आपको आईस आनी चाहिए, आइडेंटिटी सर्विस इंजन, ये सारा चीज हाँ आपको आनी चाहिए। वो एक डिफरेंट फील्ड हो गया। सही है। बट फॉर मी इट्स, मैं आपको मतलब बोल रहा हूँ कि ट्राई टू बी स्टिक ऑन द एंटरप्राइज फील्ड। अभी आप बिल्कुल ओके। सिक्योरिटी में जाओगे आपको सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो ट्राई टू बी नहीं स्टिक ऑन द एंटरप्राइज फील्ड। हाँ उधर जाएंगे नहीं, ये दिमाग दिमाग और खराब कर देगा फिर। नहीं, वो दिमाग खराब कर देगा, क्योंकि अभी वो नया हो जाएगा ना। अभी मैं भी, मेरा सिक्योरिटी का बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। तो बट बेसिक चीज जैसे आइस में कैसे डिवाइस वगैरह कॉन्फ़िगरेशन, वो चीज आता है, क्योंकि मैं इसमें एंटरप्राइज फील्ड में हूँ। तो अभी अच्छा मैं भी उसमें जाऊंगा ना, बिल्कुल नया हो जाएगा मेरे लिए। तो इट्स बेटर कि हम जिस फील्ड में हैं उसी को थोड़ा सा मतलब और थोड़ा पढ़ ले, और थोड़ा कुछ मतलब उसके ऊपर एक्सरसाइज कर ले, तो दैट विल बी बेटर फॉर अस। अच्छा। ठीक है। सही, इसको मैं करूंगा आज अभी से क्या क्या? और ये जो SD1 डीनैक ये सब कितना कितना डिफिकल्ट है, जो मालूम है उसका कंसेप्ट तो मालूम है मेरे को कि जगह रखता है देखो, सब। SD1 डीनैक तो मैं इतना डिफिकल्ट मानता भी नहीं हूँ, और वो इतना लंबी कोर्स भी नहीं है, ठीक है। जो अच्छा आपकी मेन है जैसे CCNP एंटरप्राइज हो गया, वो 5 महीने की कोर्स होती है। बट अच्छा ये जैसे SD1 डीनैक हो गया, ये 1.5 1.5 महीने की कोर्स होती है। मतलब अच्छा आपकी SD1 भी 1.5 महीना, डीनैक भी 1.5 महीना, ये सब छोटा सा है। बट हाँ ठीक है यार, आजकल क्या है कि सारा SDN टेक्नोलॉजी में मूव कर रहे हैं, तो यू नीड टू नो। ओके। नहीं तो सही डिफिकल्ट है। कुछ नहीं है। देखो, SD1 के लिए आपकी BGP MPLS आपकी क्लियर होनी चाहिए, मेन अच्छा चीज अच्छा। वही है। आपको BGP आना चाहिए, बेसिक MPLS आपको आना चाहिए। ओके। ठीक है, और कुछ डाउट? नहीं। ठीक है, देन अगेन लेट्स कनेक्ट टुमारो सेम टाइम टू कंप्लीट दिस वन। देन मैं आपको कुछ टास्क दूंगा IPsec के ऊपर, ओके। क्योंकि मैं GRE में करके दिखाऊंगा आपको, DMBPN का दूंगा, 4 दिन आपके पास रहेगा। अगले वीक फिर हम मिलेंगे फॉर द लास्ट वीक उसके लिए, अगेन DMBPN के लिए, ठीक है। ओके। ओके, चलो मैं अभी इसको शेयर करता हूँ, आप प्रैक्टिस करना है इसको। ओके। ओके।